तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से लॉन्ग आंसर में कम से कम 5 नंबर का एक सवाल ये पूछा ही जाता है, और वह सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल नहीं तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखा जाए यह सेक्शन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर सीरीज में प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल को डिस्कस करेंगे, जिससे पेपर में आपका लॉन्ग आंसर टाइप, बोर्ड के पेपर में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 नंबर का सवाल कंफर्म पूछा जाता है। ये हर साल का जनरल रूटीन कह सकते हैं आपकी, पूछा ही जाता है। इथेनॉल का जो प्रॉपर्टी होता है कि ये लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और इसको सॉल्वेंट के रूप में, ठीक है, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है और इसको सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है मेडिसिन में। और कहाँ कहाँ, जैसे कि टिंचर ऑफ आयोडीन में हो गया, कफ सिरप में हो गया, और बहुत सारे टॉनिक्स में इसका यूज किया जाता है। और ये पानी में सॉल्युबल होता है। इथेनॉल जो होता है ये आपका पानी में सॉल्युबल होता है। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया इथेनॉल का। ठीक, नेक्स्ट है आपका पहला जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विद सोडियम है। ठीक है, इथेनॉल सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए। याद कैसे करेंगे हम लोग कि अल्कोहल का जो ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है हमारा एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन हट के यहाँ पर बस सोडियम आयन जुड़ जाता है। ठीक है, और डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन गैस साथ में इमिशन होता है, निकलता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अल्कोहल का जो OH के साथ अटैच हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और वो हट के आपका सोडियम आयन अटैच उससे हो जाता है। और यहाँ पर O- और Na+ के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो अल्कोहल का रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ आपको डबल बॉन्ड के लिए ही बस पढ़ना है। ठीक, यहाँ देखिए एक चीज लिखा हुआ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी वो मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, H2O को वो बाहर खींच लेगा। ठीक, और इस रिएक्शन को याद करने का तरीका है कि देखिए इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2H, ये देखिए CH3 ही है और ये आपका CH2OH है। देखिए यहाँ से OH और ये H निकल के आपका H2O बन जाएगा, और ये दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक, तो देखिए ये बन गया इथीन और साथ में H2O बाहर निकल गया। ठीक, इस रिएक्शन को आप 100% याद करके ही रखना, क्योंकि हो सकता है कि रिएक्शन डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। हम लोग इथेनॉइक एसिड का प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे और समझेंगे। ठीक, सबसे पहले इथेनॉइक एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है, फैमिली से। ठीक, और 5 to 8% जो सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का पानी में, उसको विनेगर कहा जाता है। अब याद रखेंगे इस चीज को, तो उसका दूसरा नाम शॉर्ट में देखा जाए तो विनेगर भी कहा जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि पानी में उसका मात्र 5 से 8% ही कंसंट्रेशन होता है। ठीक, और दूसरा कि ये देखिए ये एसिड जो होता है आपका इथेनॉइक एसिड, ये काफी वीक एसिड होता है। वीक एसिड कहने का मतलब है कि जब इसको पानी में मिलाते हैं तो ये कम से कम H+ आयन का कंसंट्रेशन देगा, यानी H+ रिलीज जो करेगा उसकी संख्या काफी कम होगी। ठीक, एक और चीज देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है इथेनॉइक एसिड का वो है आपका 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इसीलिए ठंड के समय में आसानी से जम जाता है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये ठंड के समय में जम जाता है इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक, ये तो प्रॉपर्टीज था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे सवाल आपको पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक,
तो ये रिएक्शन में क्या होता है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल मिलके हमारा बनता है एस्टर। इसको आप शॉर्ट में याद रखो, तो एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बनाता है एस्टर, ठीक, और साथ में H2O भी निकलता है। तो प्रोडक्ट आपको देखो मेनली आपको याद रहता है कि एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनाए, कैसे अटैच करें, ये याद नहीं रहता है, ठीक। तो इसको बनाने का तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्कोहल को लिखेंगे, ठीक, और एसिड जो होगा उसको हम लोग उल्टा लिखेंगे। देखिए यहां से H ले लिया जाता है और यहां से OH, और बाकी लिंक को आप डायरेक्टली जोड़ दो, ये आपका बन जाएगा एस्टर, ठीक है। ये बन जाएगा आपका तो प्रोडक्ट बनाने में जिसको दिक्कत होता है वो डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं कि डायरेक्टली हम कैसे एस्टर का प्रोडक्ट बना दें, ठीक। इसका दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली आप इस चीज को याद भी कर सकते हो, ठीक। तो एस्टरिफिकेशन के जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होता है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में होता है कि जब हम लोग एस्टर को बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, तब वो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और अल्कोहल में टूट जाता है, और वो जो सॉल्ट बनता है वो पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी वो सोप बनता है, उसी को सोप कहा जाता है, और इसीलिए रिएक्शन को सपोनिफिकेशन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन में यही हुआ है कि आपका एस्टर है, ठीक, और इसको जिससे बना हुआ था, हाइड्रोलाइज करने का मतलब होता है जिससे वो बना हुआ था उसमें टूट जाएगा। तो हमें पता है एस्टर किससे बना होता है, अल्कोहल से, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में टूटेगा। तो यहाँ से अगर हम एसिड बनाए तो देखिए ये बनेगा आपका इथेनोइक एसिड, ठीक, और यहाँ से अल्कोहल देखे तो C2H5OH, याद हो तो आपका ये जो O था ये अल्कोहल से आया था, अल्कोहल से आया हुआ ये O था, ठीक, और यहाँ पर NaOH लिया है, ये NaOH क्या करेगा, ये बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आके Na+ अटैच हो जाएगा और O के ऊपर माइनस चार्ज, H वहां से निकल जाएगा और उसके जगह सोडियम आ जाएगा, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन था वो कैसा था, एसिडिक हाइड्रोजन था, वो बाहर निकल गया, ठीक। डायरेक्टली आप उसको याद कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ अ बेस। हमें पता है कि इथेनोइक एसिड नाम से ही लग रहा है ये एसिड होगा, अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और ये वाटर बन जाएगा, ठीक। और चूंकि ये हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और उसके जगह सोडियम जाके अटैच हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसा होता है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि जब मेटल एंड नॉन मेटल में या एसिड बेस सॉल्ट में ही पढ़ लिया है कि जब एसिड को बेसिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि आपका ये एसिड है और ये जो सॉल्ट है ये कैसा है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो हमें पता है एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और चूंकि कार्बोनेट है तो एक एक्स्ट्रा CO2 भी हम निकाल देंगे। ये याद करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और चूंकि कार्बोनेट में CO3 होता है तो वो CO3 से CO2 भी बाहर निकलता है, ठीक। ये डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं इस चीज को, ठीक।